सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। आज के इस तज्जिए में हम आलमी जोग्राफियाई सियासत में आने वाली इस ज़बरदस्त हलचल पर बात करेंगे जिसने सबकी तवज्जो खींच ली है। खासतौर पर हम उन दावों का जायजा लेंगे जिनमें बैनुल-अक़वामी पाबंदियों, उनकी खुल्लम-खुला खिलाफ वर्जी और दुनिया में ताकत के तेजी से बदलते हुए तवाज़ुन की बात की गई है। ये एक इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा मौजू है, तो आइए दस्तयाब शवाहिद और माखज़ की रोशनी में इसे मरहलावार समझते हैं। सबसे पहले जहन में ये बुनियादी सवाल उभरता है, ज़रा सोचें, क्या होता है जब कोई बड़ी आलमी ताकत बैनुल-अक़वामी पाबंदियों को मानने से ही साफ इनकार कर दे? ये अब महज कोई किताबी बहस नहीं रही, बल्कि सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक ये हमारे आज के दौर की एक अमली हकीकत बनती जा रही है। जाहिर है, जब जोग्राफियाई सियासत की बात आती है तो हर बड़े कदम का एक बड़ा रद्द-अमल होता है, और आज हम जिस सूरत हाल को डिकोड कर रहे हैं वो इसी कशमकश की एक जीती जागती मिसाल है। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक हालिया वाक़े से होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने के इल्ज़ाम में 5 मखसूस चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगा दीं। अब आलमी सतह पर देखा जाए तो ये अमेरिका का एक जाना पहचाना और पुराना तरीक़ेकार है कि जो भी उनके ज़ेरे इताब ममालिक के साथ तिजारत करे उसे मालियाती पाबंदियों से रोका जाए। लेकिन इस बार जवाबी कार्रवाई ने सबको हैरान कर दिया। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज़ सामने आती है वो एक बहुत ही वाज़ेह तकाबुल है। माजी में अमूमन ऐसा होता था कि जब भी अमेरिका पाबंदियां लगाता तो कंपनियां अपने अकाउंट्स मुंजमद होने के डर से फौरन तिजारत रोक देती थीं। ये एक तरह से तयशुदा उसूल था। लेकिन माखज़ में जिस नई हकीकत का दावा किया गया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस बार मुबैना तौर पर रियासती सरपरस्ती में इस फैसले को मानने से इनकार किया जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तेल के जहाज़ों को बाकायदा बहरी तहफ़्फ़ुज़ फराम करने की बात भी की गई है। तो इस सब पर रद्द-ए-अमल क्या आया? चीन की बराह रास्त बगावत। ये मुखालफत सिर्फ ज़बानी बयानात तक महदूद नहीं थी। दावा किया गया है कि बाकायदा एक वसी हिदायतनामा जारी किया गया। इन शोबों की फहरिस्त खासी तवील है जिन्हें मुबैना तौर पर अमरीकी पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने का कहा गया है। उनमें बैंक्स, बंदरगाहें, शिपिंग फर्म्स, इंश्योरेंस और तेल की कंपनियां सब शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी सप्लाई और फाइनेंशियल चेन को कवर करता है। ये इस बात का इशारा है कि ये कोई इनफरादी कदम नहीं बल्कि एक सोची समझी रियासती हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है। और बात सिर्फ मुआशी हिदायत पर ही ख़त्म नहीं हुई। इस कशीदगी में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये बताई गई है कि चीन ने मुबैना तौर पर यह भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने तेल के जहाज़ों को किसी भी अमरीकी मुदाखलत से बचाने के लिए अपनी बहरिया यानी अपनी नेवी को तैनात करेगा। ये एक इंतहाई सख्त मौक़िफ़ है जो ये पैगाम देता है कि अपने मुआशी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। माखज़ में इस पूरी सूरत हाल को बयान करने के लिए बड़ी सख्त और जज्बाती ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। मिसाल के तौर पर एक जगह वाज़े तौर पर कहा गया है कि अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी टूट चुकी है। अब बतौर गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार हमारा मकसद इस बयान की तायीद करना नहीं है बल्कि ये दिखाना है कि इस मसले पर किस हद तक सख्त बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। इससे अंदाज़ा होता है कि इस मामले को महज एक तजारती तनाज़े से बढ़कर आलमी ताकत की मुंतकली के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है, इसका तरीक़ेकार क्या है? अमेरिकी डॉलर को बाईपास करना? तो असल गेम यहाँ है। माखज़ ने बड़ी तफसील से बताया है कि अमरीकी डॉलर के बगैर बैनुल-अक़वामी तिजारत को कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है। इसके 3 वाज़ेह मरहले बताए गए हैं। पहला, अदायगियों के लिए अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल। दूसरा, बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शंस के लिए रिवायती स्विफ्ट सिस्टम को छोड़कर मुतबादल चीनी निज़ाम अपनाना। और तीसरा, इन दोनों के नतीजे में अमरीकी बैंकों की ट्रैकिंग और अकाउंट्स को मुंजमद करने की सलाहियत से खुद को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल लेना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप अमरीकी मालियाती दायरे में हैं ही नहीं तो उनकी पाबंदियां आप पर असर कैसे करेंगी। और इस मालियाती मुतबादिल के असरात सिर्फ इन 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहने वाले। तज्जिया बताता है कि यह नया निज़ाम दरअसल दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी एक खुली दावत है। इसकी मदद से रूस और ईरान जैसे दीगर ममालिक भी अमरीकी मालियाती दबाव या इंतकाम के खौफ के बगैर अपनी तिजारत जारी रख सकते हैं। ये वाज़े तौर पर एक मुतवाज़ी आलमी मालियाती निज़ाम खड़ा करने की कोशिश को ज़ाहिर करता है। चलें अब ज़रा रुख करते हैं इसके आलमी असरात की तरफ, ख़ास तौर पर उसके माशी नताइज और भारत पर इसके असरात। देखें, जब जोग्राफियाई सियासत में इतनी बड़ी हलचल होती है तो आम मईशत भी इसकी जद में आती है। आलमी सतह पर जोग्राफियाई तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों का असर हर जगह महसूस किया जा रहा है। माखज़ में ख़ास तौर पर यह दावा किया गया है कि इस सूरत हाल के बाइस एयर इंडिया जुलाई तक अपनी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में कटौती करने पर मजबूर हुई। वजह दुनिया भर में तेल और जेट फ्यूल का महंगा होना, जिसने एयरलाइंस के ऑपरेटिंग अखराजात इतने बढ़ा दिए हैं कि परवाज़ें चलाना मुश्किल होता जा रहा है। और यहाँ माशी जंग के हथकंडों की एक बड़ी कमाल की और पेचीदा मिसाल दी गई है कि कैसे ये उल्टा असर भी कर सकते हैं। तज्जिए के मुताबिक हुआ कुछ यूं
کہ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر کچھ اضافی ٹیرف لگائے، لیکن جواب میں بھارت نے اپنی برآمدی قیمتیں کم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ امریکی درآمد کنندگان کو وہ اضافی ٹیرف اپنی جیب سے ادا کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنا منافع بچانے کے لیے مقامی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھا دیں۔ یعنی حتمی بوجھ بیچارے امریکی صارفین پر ہی پڑا۔ نشانہ کوئی اور تھا پر قیمت کسی اور نے چکائی۔ اب بات کرتے ہیں اس سب کے امریکی قیادت پر پڑنے والے مبینہ اثرات کی۔ ان تمام عوامل کا ایک بہت بڑا اور چشم کشا نتیجہ بتایا گیا ہے، اور وہ ہے یہ نمبر -17۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ ان ٹیرف پالیسیوں، تیل کے آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں اور ایران کے ساتھ پیدا ہونے والے تنازع کے ملنے سے اس وقت کے امریکی صدر کی مقبولیت کی ریٹنگ میں سیدھا 17 پوائنٹس کی کمی آئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے براہ راست اثرات ملکی سیاست اور عام ووٹر کے موڈ پر کس قدر تیزی سے پڑتے ہیں۔ اپنے اس بیانیے کو مزید وزن دینے کے لیے ماخذ میں باقاعدہ رائٹرز جیسے بڑے بین الاقوامی میڈیا کا حوالہ دیا گیا ہے۔ استدلال یہ ہے کہ بین الاقوامی پریس کی نظر میں بھی اب امریکی انتظامیہ کمزور دکھائی دے رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی اس طرح مسلط نہیں کر پا رہی جیسے پہلے کیا کرتی تھیں۔ یہ اشارہ ہے کہ دنیا ایک سپر پاور کے اثر و رسوخ کو اب ایک نئے زاویے سے دیکھ رہی ہے۔ تو اس سارے تفصیلی تجزیے کے بعد ہم ایک بہت ہی بڑے اور اہم سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ یوان میں تجارت اور نئے بینکنگ سسٹمز جیسے متبادل مالیاتی ڈھانچوں کے ابھرنے کے ساتھ کیا عالمی منڈی واقعی اب ایک یک قطبی عالمی نظام کا خاتمہ دیکھ رہی ہے؟ کیا ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پرانی معاشی پابندیاں اپنا دم توڑ رہی ہیں؟ یہ وہ فیصلہ کن سوالات ہیں جو ہماری آج کی جغرافیائی سیاست اور آنے والے کل کی عالمی معیشت کا رخ طے کریں گے۔ امید ہے اس تجزیے سے آپ کو اس پیچیدہ عالمی بساط کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔